बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज हम बना रहे हैं पोटैटो कटलेट्स या आलू की टिक्की, या इसे आलू के कबाब भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस रेसिपी के मुख्तलिफ़ नाम हैं, मुख्तलिफ़ रीजन्स में इसे मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। जिस रीजन में मैं रहता हूँ यहाँ इसे पोटैटो कटलेट्स कहते हैं या फिर आलू के कबाब। तो आलू के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों ने ले लेना है 5 अदद बॉइल्ड आलू, और उसके बाद इनको हम बारीक बारीक काट लेंगे। अब हम इन्हें एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 अदद छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, 2 टेबलस्पून पुदीना, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 4 अदद छोटे साइज़ की बारीक चॉप हुई हुई हरी मिर्चें, 1 अदद नींबू का रस, हाफ टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और हस्बे जायका नमक शामिल करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने 4 से 5 ब्रेड के स्लाइस लेके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं, और तकरीबन 1 कप ब्रेड क्रम्ब मैं इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। और अब हम इसमें बाइंडिंग एजेंट के तौर पे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, और हाफ टी स्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। ओके दोस्तों, तो अब आप लोगों ने करना ये है कि अपने हाथ धो लेने हैं अच्छे से, क्योंकि अब हम इसको मिक्स करने जा रहे हैं, और हाथ धो के उन्हें सुखा लेना है। और मेरे ख्याल से मुझे बर्तन चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं अगर इसमें मिक्स करूँगा तो ये बाहर गिरने का चांसेस हैं। तो मैं बर्तन चेंज कर लेता हूँ पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। तो अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हमने इनके कबाब बना लेने हैं, और उसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा पानी। उससे हम पहले अपने हाथों को उसे गीला कर लेंगे। इस तरह से हम कबाब बनाना शुरू कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस तरह से कबाब बना लेने के बाद हमने कॉर्नफ्लोर ले लेना है। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ले लिया मैंने, और उसमें पानी में उसको मिक्स किया है। अब हम अपने कबाबों को इनमें डिप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले इस साइड से, फिर दूसरी साइड से, और अब मैं इसको ब्रेड क्रम्ब में इस तरह से इस पर ब्रेड क्रम्ब लगा लूँगा।
और इसे एक अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह से सारा प्रोसेस रिपीट करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दोस्तों अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। तो दोस्तों शैलो फ्राई करने के लिए हमने एक पैन ले लेना है और पैन में हम इतना ऑयल निकाल लेंगे कि हमारे कबाब उसमें डिप हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे और फिर हम इसमें कबाब शैलो फ्राई करेंगे। दोस्तों अब यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और मैंने फ्लेम को मीडियम कर लिया है और अब मैं इसमें कबाब डालूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इन्हें 4 से 5 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे और उसके बाद 4 से 5 मिनट दूसरी साइड से। और दोस्तों यहाँ पे 4 मिनट तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं और आपको कबाब नीचे की साइड से थोड़े थोड़े ब्राउन नज़र आ रहे होंगे। जब इस कंडीशन पे आ जाएं तो आप इनको पलट लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों याद रखिए फ्लेम को आपने इसमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखना है इसको। और अब इस साइड से भी तकरीबन 4 मिनट हम इसे पकाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे मज़ीद 4 मिनट भी मुकम्मल हो चुके हैं और हमारे कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और अब मैं इन्हें डिश आउट करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दोस्तों इस तरह बाकी के तमाम कबाब्स को फ्राई करके मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक ज़बरदस्त क्लोज़अप। तो दोस्तों ये थी निहायत आसान और मज़ेदार सी आलू के कबाब की रेसिपी। आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।